गुजरात का जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा है वो कुछ और ही कह रहा है, और आज जो एमसीडी का चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए रहा वो भी सबको मालूम है। ऋषि, इस वक्त जो आप सुन रहे थे अक्कू जी को, आपका क्या कमेंट रहेगा एमसीडी चुनाव परिणाम के बाद जो स्टेटमेंट्स आने आम आदमी पार्टी के शुरू हुए हैं? देखिए, एक एमसीडी जो है एक म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन है। इससे कोई एक देश की दिशा और दशा नहीं तय की जा सकती है। और दूसरी बात यह है, जो आप बोल रहे हो कि अरविंद केजरीवाल एक चैलेंजर के रूप में उभरेंगे, तो उनके पास अभी दो स्टेट है, एक आपके दिल्ली है और एक पंजाब है। अगर दोनों स्टेट के सारे लोकसभा सीट भी दे दिया जाए तो उनके पास मात्र 20 सीट आती है। अब 20 सीट में अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते तो उनको मुबारक हो, वो प्राइम मिनिस्टर किसी। बट मेरे हिसाब से तो आपको 270 सीट चाहिए होती है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वो तो उनके पास है नहीं। दूसरी बात आप राहुल गांधी जी की कर रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी जी, मुझे लगता है उनका फोकस ही नहीं है इलेक्शन जीतने का। उनका फोकस अभी भारत जोड़ो यात्रा में है। भारत जोड़ो यात्रा वो केरला में कर रहे हैं, कर्नाटका में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तेलंगाना में करते हैं, बट वो गुजरात में नहीं जाते। वो गुजरात की तरफ देखते भी नहीं है जहां पर इलेक्शन होता है, और हिमाचल की तरफ देखते भी नहीं है जहां पर इलेक्शन होता है। और तेलंगाना में उन्होंने 10 दिन का कैंपेन किया, एक बाईपोल इलेक्शन हुआ, उसमें उनका वोट शेयर 50 से 10% आ गया। हाँ। ऑलमोस्ट आपके 80% वोट शेयर गायब हो गए। हाँ। तो मुझे समझ में नहीं आता है ये कि तो उनको कांग्रेस की मन भी है, बातें उनकी हो गई, इच्छा भी कांग्रेस है। पे हम बाद में फोकस करेंगे। लेकिन मुझे आपसे ये भी जानना है, क्योंकि बहुत सारी बातें सुबह से मैं भी सबके कमेंट सुन रही हूँ जो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। उनका ये कहना है कि बीजेपी अभी तक कहती थी कि आम आदमी पार्टी की कुव्वत सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हराने की है। वो पंजाब का एग्जाम्पल देते थे, या दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव जीतकर जिस तरीके से बहुमत हासिल किया आम आदमी पार्टी ने, कि अब पहली दफा हमने शुरुआत की है, एमसीडी के जरिए बीजेपी को हराने की हमने शुरुआत की है, और यही वजह है कि ख्वाब देखा जा रहा है 2024 का। अब क्या आप कहेंगे? नहीं नहीं, मैं आपको बस इतना ही बात बोलूंगा सर, मैम। अभी उससे पहले फरवरी मार्च में 5 इलेक्शन हुए थे, जिसमें आप कांग्रेस से लड़ी थी पंजाब में, और आप बाकी के गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और एक जगह और लड़ी थी। चारों जगह आप जब बीजेपी के अगेंस्ट होती है तब बुरी तरह से हार जाती है। लेकिन वो जब कांग्रेस के अगेंस्ट हुई तो पंजाब जीत गई। तो जहां बीजेपी स्ट्रांग है वहां पर उनको उनके सारे जो सीट्स है, सारे डिपॉजिट है, वो जब्त हो जाते हैं। लेकिन जहां पर वो कांग्रेस वीक है वहां पर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है। जैसे आप दिल्ली को देख लो, शीला दीक्षित हारी, उसके बाद वो आ गए। आपके पंजाब देख लीजिए, वहां पर तो बीजेपी का कोई वर्चस्व ही नहीं था, वो अकाली की एक छोटी जूनियर पार्टनर थी। तो अकाली खत्म हो गई, आपके कांग्रेस खत्म हो गई, तो आप आ गई। लेकिन आप गुजरात देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, अभी ये दो स्टेट है जहां पर बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहां पर मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएगी। आप नंबर 2 भी नहीं बन सकती है। या तो अक्कू बीजेपी जी, आप इसको अपोजिशन किस में तरीके रहेगी या से देखते बीजेपी हैं? पावर में रहेगी हिमाचल में। ऋषि जैसा बता रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैंने पहले भी कहा, हम्म। उसमें बहुत साफ है। अभी एकदम से ये कह देना कि आम आदमी पार्टी जो है वो मोदी की जगह या भारतीय जनता पार्टी की जगह पर लेने की कोशिश कर रही है, ये अभी बहुत हल्की बात होगी, कमजोर बात होगी। असली बात तो यही है कि इस समय अरविंद केजरीवाल की इच्छा ये है कि केंद्र में केंद्रीय विपक्ष की राजनीति में किसी तरीके से वो एक बिल्कुल सर्वोच्च स्तर पर आए और वो वहां बार्गेनिंग ज्यादा कर सकें। अभी क्या हो रहा है, पिछले कई महीनों से ममता दीदी आई, उन्होंने नमस्ते किया, खाना खाया, अरविंद केजरीवाल बाहर तक छोड़ने आए। केसीआर के साथ भी यही हुआ, वो भी बड़ा उनसे मिलने जुलने आए थे, कहा गले लग लो, साथ मिलके काम करते हैं। उसके पहले न जाने कितने लोगों ने ये काम किया, तो लेकिन क्या ये अरविंद मुंगेरी केजरीवाल लाल ने के किनारे हसीन कर दिया। सपने उन्होंने कहा आम आदमी मैं पार्टी देख एकला रही है? चलो रे। क्या ये हसीन ख्वाब है आम आदमी पार्टी का, नहीं, एमसीडी हसीन जीतकर ख्वाब नहीं लोकसभा? कह सकते, ये उसकी कोशिश है। हाँ। हसीन हो हाँ। या उससे उस फ़िल्टर में क्या निकलेगा, हम्म। ये एक अलग सवाल है। हम्म। लेकिन वो उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से विपक्ष की राजनीति का केंद्रीय बिंदु बने। हम्म। इसके लिए वो 2 राज्यों की सत्ता है उनके पास, नंबर अभी बहुत ज़्यादा हम्म। नहीं है, ना ही विधानसभा में है, ना हम्म। ही लोकसभा में है। नंबर से ज़्यादा वो परसेप्शन के खेल में है कि हम्म। हम कांग्रेस की जगह ले सकते हैं, असली विपक्ष हम बन सकते हैं। कल वो राष्ट्रीय पार्टी बन लेकिन जाएँगे, तो अब राष्ट्रीय पार्टी की तरीके से आएँगे। लेकिन जो अभी भी विपक्ष राष्ट्रीय को पार्टी और जो मजबूत देश देखना में है, चाहते 8 हैं, पार्टियाँ हैं, कहीं ना कहीं वो भी अब आम आदमी पार्टी को अलग नजरिए से देखने लगे हैं कांग्रेस की तुलना में। कांग्रेस की तुलना में हम्म। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो कि विपक्ष को मजबूत देखना चाहते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी अगर चुनावी राजनीति के हिसाब से बहुत हाशिए पे जाती जा रही है तो वो आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। इसको आप किस तरीके से लेंगे?
कांग्रेस जब जा रही है किनारे पर, तो वो कुछ अपने कर्मों से जा रही है, अपने हालात से जा रही है, और जिस गड्ढे में गिर गई है उससे गड्ढे से उठना उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा है। जितना बड़ा गड्ढा मतलब है नीचे, तो वो उससे ऊपर आने की कोशिश करती है तो नीचे अपने आप गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उसके विपक्ष की राजनीति जो मैं कह रहा हूँ, उसमें ही कई लोग कांग्रेस में ही सेंध लगाने पे लगे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सेंध लगा दी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी ने लगा दी, बिहार में पहले लालू यादव और ने लगाई, अब उसके साथ मिल भी गए, तो अब वो इतना ऐसा नहीं होने जा रहे हैं कि अपना शेयर जो है वो कांग्रेस को दे देंगे। तो कांग्रेस ने तो अपनी जमीन खुद गंवाई है, और जमीन गंवाने के बाद जो अच्छी जमीन किसी को अगर फर्टाइल जमीन मिल जाती है, तो कोई किसान क्यों वापस करेगा, कोई दल क्यों वापस करेगा कांग्रेस को? जितनी भी खोपड़ी मार ले वो आसान काम नहीं होगा, और इसमें थक थक के चूर होने की जब तक चूर हो जाएंगे लोग, लेकिन हिम्मत कितनी करते हैं कि कैसे जरा सी जगह बनाते हैं। आज कांग्रेस अगर ये खुश होने की कोशिश में हो कि साहब हमारा वोट शेयर 10% बढ़ गया है यहाँ पर, या 6% बढ़ गया है दिल्ली में, तो वो खुश होके कहाँ ठीक जाएगा? है, इसके मैं आपके आगे की पास आती रणनीति हूँ। क्या होगी? मैं आपके पास मूल आती हूँ। शेयर जो है चुनाव वो तो परिणाम के बाद आम हमने आदमी कभी कांग्रेस पार्टी पार्टी को उस और तरीके भारतीय से जनता मंथन पार्टी करते के पास ही देखा है। नहीं है। गुजरात में चुनाव था, विधानसभा का हिमाचल प्रदेश में था, और राहुल गांधी पदयात्रा कहीं और कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा कहीं और कर रहे थे। यही नहीं, सच्चाई वहां है। तब कांग्रेस भी वो पार्टी के नेता नंबर जब एक जुड़ेंगे तो ये सवाल नंबर लेकर मैं 1 या 2 की जी स्थिति में होंगे, हाँ लेकिन वहां की स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां तीसरी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने एक रणनीतिक ये लिहाज से सबसे वो बुरा अपनी तो जगह ये छोड़ी होगा वहां, कि कल और अगर कहा कि कांग्रेस की तुलना में ऐसा होने तो नहीं जा रहा है, एग्जिट पोल का जो रुझान कह रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी की तुलना में अगर आम आदमी पार्टी को गुजरात में सीटें आ जाती है तो बेहद शर्मनाक स्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए होगी। लेकिन शिवम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज इस बात की चर्चा हो रही है कि इतने मंत्री उतार दिए गए एमसीडी चुनाव में बीजेपी की तरफ से, इसके अलावा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंच गए, फायर ब्रांड लीडर्स जितने हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आए, और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी से हारी बीजेपी। ये मोदी शाह स्टाइल है। 2014 के चुनाव के बाद मुझे कोई एक ऐसा चुनाव बता दीजिए, चाहे म्युनिसिपल का ही क्यों ना हो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उतरे, वो उसी तरीके से लड़ते हैं चुनाव, वो उसी तरीके से जाते हैं, चाहे वो जबरदस्त थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आए और चाहे हार जाएं, चाहे बंगाल में सीटें कम आए, चाहे यूपी में प्रचंड बहुमत आए, वो लड़ते ऐसे ही हैं। उनके जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जितने भी मुख्यमंत्री हैं, वो उनके दिल्ली नहीं वो उनके अपने बनाए हुए। ये ठीक लग रहा है? मैं एक चीज बड़ी क्लियर है, आप एक चीज को देखिए। मैं सबसे पहले तो ये नैरेटिव फिर से बनाने की कोशिश हो रही है जो एक बार 2020 में हुई थी। अरविंद केजरीवाल की जैसे ही 62 सीटें आई और बीजेपी उससे बिल्कुल टू वे कॉन्टेस्ट में सामने सामने हारी थी। तो ये जो आज हुआ है ये पहले भी हुआ था और इससे बुरी तरीके से हुआ था। उस समय 8 ही सीटें आई थी बीजेपी की। पूरा देश, ये देश के लिए नए प्रधानमंत्री के चेहरे आए हैं, सारे राज्यों में जीत जाएंगे, गोवा में हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उत्तराखंड में तो फर्जी अनाउंस भी करके आ गए थे, उत्तर प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से जमानत जब्त पार्टी बन गए, धड़ाम मुंह के बल गिरे। एक बहुत क्लैरिटी की बात है कि जो हालत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बताई जा रही थी कि कतई वाइप्ड आउट है, कुछ नहीं है और बिल्कुल नहीं है, उसके बाद आप पहली बात तो प्रदर्शन देख लीजिए, कहीं ना कहीं इंप्रूव हुआ है और झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को। हाँ, जहां तक बात हार की है उसको शायद से स्वीकार करना चाहिए। अब नेशनल नैरेटिव में रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। 2000 के दशक में मैं कई बार सुबह से ये कह चुका हूं के कुछ सवाल का आप जवाब भी उस वक्त देना चाहते थे जब वो कुछ कह रहे थे कांग्रेस पार्टी को लेकर, उस वक्त आप कुछ जवाब देना कांग्रेस पार्टी का मामला ये है कि शादी ब्याह तो घर में यहां चल रहा है, नृत्य कहीं और 200 किलोमीटर दूर चल रहा है। अजब मतलब कमाल की बात है। वो मैं अभी कन्हैया कुमार को देख रहा था जिनको जयराम रमेश पार्टी का 2 नंबर नेता बनाते हैं। 10 सेकंड मैं बस एक लाइन कोट करूंगी। कन्हैया का एक स्टेटमेंट आया जो कि मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हम मतलब सीटें जीतने के लिए ये यात्रा नहीं कर रहे हैं। पर आ रहा था कन्हैया कुमार जो कि बकौल जयराम रमेश पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हैं राहुल गांधी के बाद, वो कहते हैं कि वो हम चुनाव जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे। और पॉलिटिक्स में किस लिए हो भैया? कांग्रेस ट्रस्ट रजिस्टर करा लो और देश में सेवा भाव रखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि इनके साथ इतना मानसिक तौर पे इतनी दिक्कत है। गुजरात में 42% वोट शेयर था इनका पिछली बार। आज अगर उस पर लड़ते, 6 महीने पहले से चुनाव की तैयारी करते, चीजों को बेहतर करते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और बेहतर होते और हो सकता है एक अलग तरह की टक्कर होती। लेकिन उनको अलग तरीके से पार्टी जोड़नी है। प्रधानमंत्री मार्च से लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के वहां पर कर रहे हैं। अगर आप देखें तो उन्होंने पिछले 2 महीने में 38 रैली की है। अगर आप देखें तो उन्होंने 4 रोड शोज किए हैं। इस उम्र के पड़ाव पे उस व्यक्ति ने 50 किलोमीटर का रोड शो किया
और एक दूसरी तरफ 52 साल का व्यक्ति जो जिसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होना चाहिए। हिंदुस्तान में जीतने के लिए सीटें चाहिए, परसेप्शन ठीक है, परसेप्शन बना था अरविंद केजरीवाल का, पहले भी बना, फिर दूसरा इलेक्शन लड़ा उसमें जीते, उसमें भी बना, जब 67 लेकर आए, फिर 62 लेकर आए, उसमें भी बना, लेकिन वो कभी भी दिल्ली के बाहर सक्सेसफुल नहीं हुआ। पंजाब एक रहा, लेकिन ये बहुत सच है कि इस बार पर्टिकुलरली जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी की यूनिट को कहा जा रहा था कि कमजोर है, बहुत बुरा हाल हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ है, चीजें बेहतर हुई है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, अब एक और भी चीज है कि जिस तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को इधर उधर टोपी ट्रांसफर कर देते थे, कूड़े कपाड़ है, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, एयर पोल्यूशन की दिक्कत है, अब आप किसी के लिए जाएंगे नहीं। आज अगर आपने गौर से अरविंद केजरीवाल का एड्रेस सुना हो तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलकर कूड़ा साफ करेंगे। वो 2 करोड़ तो दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे। एमसीडी क्या करेगा उसका हिसाब दीजिए। तो अब वो टोपी ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये पूछा अलग तरह जाना की चाहिए। राजनीति होगी। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जी, आपकी भी प्रतिक्रिया ही मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये जो एमसीडी चुनाव है उसके बाद सीधे 2024 की चर्चा होने लगी है, तो उसको लेकर क्या कमेंट करेंगे? नहीं, देखिए, एमसीडी चुनाव के अंदर नेक टू नेक जो है वो फाइट हुई है, नो डाउट कहने में। और अरविंद केजरीवाल साहब जो अपना परसेप्शन बना रहे थे कि हम जो हैं बड़े बहुमत से आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उस बहुमत से आए हैं, और वो भी जानते हैं इस चीज़ को कि बड़ी टफ फाइट है। और अभी मेरे सहयोगी शिवम साहब जो हैं बड़ा लंबा चौड़ा एक व्याख्यान कर रहे थे, कांग्रेस जो है न 3 में न 13 में, तो मुझे एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी हैं, लेकिन तो खाली हो जाएगा 1.5 साल के अंदर। देखिए, मेरा भी सवाल है, एक पत्रकार होने के नाते मेरा भी सवाल है, क्योंकि हम सब भी अगर विपक्ष को मजबूत देखना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो चुनावी राजनीति में क्यों नहीं है। नहीं, चुनावी राजनीति में क्यों नहीं है भाई? आप भारत जोड़ो यात्रा को देखिए, तो फिर क्या उसके अंदर मुद्दे जो उठाए, क्या एमसीडी चुनाव परिणाम से आप खुश हैं? 30 सेकंड दे दीजिए। जो एमसीडी चुनाव परिणाम में आप देखिए, मैं बात ही आपसे कर रही हूं। देखिए, एमसीडी चुनाव से आप क्या जो है मैसेज देना चाह रहे हैं? लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारी नाराजगी है। जो वादे, जो जुमले फेंके जाते थे, वो जनता इसको समझ चुकी है। चाहे एमसीडी के अंदर देख लीजिए, चाहे आप पूरे देश के अंदर देख लीजिए। अब आप देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ताबड़तोड़ जो है गुजरात के अंदर अपना जो है पूरा रोड शो करा। आप एक दूसरी तरफ देखेंगे, जिस दिन हो रहा था चुनाव, तो उसी दिन उन्होंने एक अपना छोटा मोटा रोड शो और प्रचार प्रसार करा। उसके बावजूद आप देखिए, गुजरात की जनता वोटिंग परसेंटेज निकालेंगे तो कम निकली है। इससे क्या आप निकालती हैं कि लोगों के बीच नाराजगी है, जिस हिसाब से बेरोजगारी है, जिस हिसाब से महंगाई है। जो मार्च सिलेंडर लिए कांधे पे टहला करते थे कि हाय 450 रुपए का सिलेंडर महंगा हो गया, हाय 450 रुपए का सिलेंडर महंगा हो गया, चुनावी मैदान में 1100 रुपए के पार है। चुनावी मैदान से क्यों बाहर है कांग्रेस पार्टी? अरे चुनावी मैदान से क्यों कांग्रेस पार्टी बाहर? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। अब आप सुन लीजिए, केजरीवाल साहब के लिए भी एक इंडिकेशन है। अब आप देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, और ये मैसेज सीटें देखिए कम आई है, नो डाउट। और कहने में कोई गुरेज नहीं कि कम आई है, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा है। और 2024 के अंदर एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा मैसेज जाएगा, आप देख लीजिएगा। एक बड़े समाज के तबके से एक बड़ा मैसेज जाने वाला है। केजरीवाल साहब को भी जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जाएगा कि बड़ी नाराजगी है। मोदी जी को जवाद भाई 1 बाय 1 बात करेंगे। हाँ, करिए। भारी नाराजगी है बीजेपी की, 1.5% वोट बढ़ गया बीजेपी के खिलाफ, भारी नाराजगी है, गजब मामला है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि वो सिलेंडर की दिक्कत, ये दिक्कत सिलेंडर पे चुनाव हुआ था क्या? ये नहीं। यहाँ तो अपने आप को यूं कि मैं लक्ष्मी जी का फोटो और गणेश जी का फोटो और मैं जन्माष्टमी में पैदा हुआ हूं और ऐसा हुआ हूं और वैसा हुआ हूं। और दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, ये वोट शेयर बढ़ गए कांग्रेस का 50-60 साल में, बढ़ते 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 जब राहुल गांधी 90-95 के हो जाएंगे, बढ़ते बढ़ते एक दिन तो नंबर आएगा ही प्रधानमंत्री बनने का। 2024 में प्लीज रुक जाए ना, प्लीज रुकिए ना सर, रुकिए, बीच पता चल जाएगा। लड़ेंगे नहीं ऐसे। लेकिन 2024 राजस्थान के अंदर भी पता चला, मध्य प्रदेश में भी पता चला। चलाने का कोई लाभ है क्या? आप सुन नहीं, लीजिए, मैं बोल रहा था, पता चला पूरा 2 मिनट बोले, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। 2 मिनट दे दिए आप, 2 मिनट बोले, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। अब आ गया ये, कह रहे हैं राजस्थान, कह रहे हैं छत्तीसगढ़, चुनाव लड़ कहां रहे हैं? मेरी इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। इस देश में जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी अटल जी तक आते आते तमाम तरह की परेशानियां रही। मोरारजी एक समय के लिए रहे। भाई, इस देश में बहुत सारी पार्टीज को 58 साल राज मिला तो बाकियों को नहीं मिला, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं तो हो सकता है कि कभी कभी आपको 1 दशक, 2 दशक, 5 दशक भी लग जाए सरकार में आने में, लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो लोग चुनाव लड़ ही नहीं रहे,
मैदान गिव अप में ही कर नहीं है। दिए, मैं 10 हार सेकंड गए, दीजिए उनका जो फ्रेम ऑफ माइंड चल रहा है, मैं ठीक है, कहता हूँ शिवम, मैं डेमोक्रेसी आपके के पास लिए सुन खतरनाक है। शिवम, चुनाव लड़िए ना। मैं बता रहा, जो मार्केटिंग कैंपेन जो भारतीय जनता पार्टी ने चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को इंक्रीज करा हो, चाहे अदर मीडिया के माध्यम से करा हो, आपको बता दूं सोशल मीडिया के अंदर जो नैरेटिव एक 2014 के अंदर था, जो एक गैप था अदर पार्टीज के बीच, उस गैप को जो है कांग्रेस ने फिल कर दिया। अब आप आपको देखिए ये जाके ठीक लग काउंटर रहा है कि आम और आदमी माननीय पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल 2024 माननीय में नरेंद्र चेहरा मोदी जी होंगे। इस चीज को बखूबी जान रहे हैं। कांग्रेस इसीलिए पार्टी देखिए अगर हर चुनाव से दूरी बनाएगी, वो कैसे कहेगी कि 50 स्टार 2024 कैंपेन होने के बाद आंखों में आंखें डाल के एक बात बताइए। जी, आंखों में आंखों में पूरा नहीं, दिल में दिल में उतर के हाथ देखिए। एक बात बताइए बस। चलिए भारत जोड़ते हैं। ये जो सोशल देखिए यही मैसेज है, भारत जोड़ो। एक चीज बताइए, यही मैसेज दे रहे हैं ये जो सोशल मीडिया में इन्होंने जगह पूरी कर दी है, ये वोट में कब बदलेगी ये तो बता दो। ये आपको 2024 के अंदर बखूबी दिखेगी। 24 से पहले सब जगह हारोगे। देख लीजिएगा, वरिष्ठ मैं बता रहा हूं पत्रकार आपको जयशंकर गुप्ता जी 2024 सब के मेरे साथ अंदर जुड़ चुके हैं। बेइंतहा सर, नाराजगी का आज जो ये सामना, सब कुछ आप चाहे देख युवा रहे हैं, हो गए, चाहे महिला हो गई, चाहे किसान सैयद- हो गए, इनका सैयद, मैं भारी जयशंकर जी आपको से जो बात है कर लूं। गुस्सा देखने को मिलेगा। नीचे से नंबर 1 आओगे। मैं आप दोनों के पास ना, आती हूँ एक-एक पहले से करके। ही हमारे नंबर 1 बीच थे। सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनसे प्रतिक्रिया ले लूं। और सर, आप भी ये सुबह से चुनाव परिणाम देख रहे होंगे, क्या ये पहली दफा नहीं हो रहा है कि एमसीडी चुनाव परिणाम के बाद सीधे बात हो रही है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को चुनौती देंगे? देखिए, जहां तक बात है पीएम मोदी को चुनौती देने की बात, वो मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब चुनाव अब जो है सिर्फ गणित के नहीं रह गए, परसेप्शन के हो गए। आप यहीं पर बात नहीं खत्म होगी। एमसीडी का चुनाव हो रहा है, जो सबसे बड़ा चुनाव देश की सर, मैं नंबर 2 आपके की पास आती सबसे हूँ, बड़ी ये सवाल MCD मैंने सबसे जयशंकर रही। गुप्ता सर से पूछा था। सर, मैं आपके आप पास आती मुझसे हूँ। पूछ रही हैं हाँ, तो देश की नंबर 2 हाँ, की हाँ। सबसे बड़ी एमसीडी है वो, 15,000 करोड़ का इसका बजट है, तो वो अलग नहीं, देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षाएं पालने का अधिकार सबको है, हाँ, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल अगर उनको लगता है कि दिल्ली के नगर निगम में उनकी पार्टी बहुमत में आ गई है, या पंजाब उन्होंने जीत लिया है, दिल्ली में उनकी सरकार है, गुजरात में उनकी प्रेजेंस होने वाली है जैसा वो सोचते हैं, गोवा में उनकी प्रेजेंस हो गई है, तो इस तरह से ठीक है, एक राष्ट्रीय पार्टी अगर गुजरात में कुछ अच्छे सीटें मिल गई, कुछ अच्छे परसेंटेज वोट मिल गए, तो राष्ट्रीय पार्टी का खिताब उनको, दर्जा उनको मिल सकता है। अब उनकी अगली निगाह जो है वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर होगी, जो पंजाब और दिल्ली के बीच से लगा हुआ है, तो अपनी कोशिश करेंगे वो, तो इसलिए उनको देखने का कोई ये नहीं है। लेकिन 2024 में कौन होगा विपक्ष का चेहरा, ये अभी से कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उधर ममता बनर्जी हैं। नहीं, मेरे लिए भी ये बहुत हैरानी की बात थी कि सीधे एमसीडी चुनाव परिणाम के बाद 2024 की बात हम कर रहे हैं। नहीं, इसलिए मैं सर आपसे इस पूछ पर रही हूं। रोक नहीं है, हाँ, हाँ। इस पर रोक नहीं है। कोई भी इस तरह के सपने देख सकता है, कोई भी इस तरह की बातें कर सकता, महत्वाकांक्षाएं पाल सकता है। जब छोटी छोटी पार्टियां, ममता बनर्जी 40-45 ठीक है। सांसदों के राज्य वाली पार्टी हैं, नीतीश कुमार 40 सांसदों की राज्य वाली पार्टी हैं, और ये लोग जब अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान सकते हैं, राहुल गांधी तो खैर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस फिर भी कई राज्यों में है। अब उन राज्यों में क्या रहता है, इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद इसका फलाफल क्या निकलेगा, क्योंकि उनके पास कोई संगठन या उस ढंग की इच्छा शक्ति अभी नहीं दिख रही है। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में देखा जाए या गुजरात के विधानसभा चुनाव में, अंदरूनी तौर पर चाहे जो भी उन्होंने किया हो, लेकिन जो दिखना चाहिए था, जिस तरह से कांग्रेस का नेतृत्व वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर एक सवाल उठाया, ये आप ही नहीं, ये बहुत लोग ऐसे हैं जो कि विपक्ष को मजबूत देखना चाहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। रोहन गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रोहन जी, चौतरफा सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए। आप जब चुनावी मैदान में अगर नहीं, अगर वहां से आप हाशिए पे जा रहे चुनावी राजनीति से, तो फिर कितनी भी यात्रा कर लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मैं मानता हूं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो रिजल्ट नहीं आया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनावी मैदान में नहीं है। वो गुजरात की बात हो, वो दिल्ली की बात हो, कांग्रेस पार्टी के सारे कैंडिडेट दिल से लड़े हैं चुनाव, और हमने हमारे जो भी वादे थे वो जनता तक पहुंचाए। कहीं ना कहीं वो हम देखिए, एक फर्क होता है पार्टियों में, एक होता है कि हम झूठ बोले या गलत बात बोल के वोट ले। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश को नुकसान हो ऐसा काम नहीं किया, ना हिंदू मुसलमान की राजनीति की, ना गलत बातों की राजनीति की। और दूसरा, मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक है, अब परिणाम हमारी फेवर में नहीं आया, पर 4% धन्यवाद इसलिए कि आम आदमी पार्टी को वोट दिया। नहीं, आप सुन लीजिए प्लीज। मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करता हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपसे, नहीं, क्योंकि आप धन्यवाद दे रहे ये हैं। तरीका नहीं है बात को बीच में काटने का। आप सुन रहे हैं, मैं आपका आंसर दे रहा हूँ। मैं, अब मेरी बात को ठीक से सुनिए। 4% हमारा वोट शेयर था, 4% से हम 12% पे पहुंचे हैं।
ये एक जनता का मैं धन्यवाद इसीलिए, जनता जनार्दन है, परिणाम हमारी फेवर में नहीं आया, पर जनता जो कॉन्फिडेंस बना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब मैं बोलूंगी तो आप नाराज हो जाएंगे। नहीं, नाराज की देश बात की नहीं, आपका जो सबसे टोन है पुरानी ना, पार्टी, वो नहीं, टोन देश सुनिए, की सुनिए, सबसे मैडम, पुरानी मैडम, पार्टी सुनिए, अपने मैं मत आपसे फीसद पहली बात सुन 12% हो जाने पहले पे सुन खुशी लीजिए आप। मना रही है। पहले सुन लीजिए, पहले जो टोन जो होता है मैडम, एक होता है डिबेट का टोन होता है, तो आप मैं सवाल तो पूछे, पहले ही बोल दी कि आप मेरे से नाराज होंगे। थोड़ा सा ठीक, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, आप अपना टोन थोड़ा सा ठीक रखिए, मैं सारे सवाल के जवाब दूंगा, आप आराम से सवाल पूछिए। मैंने यही कहा कि एक रिवर्सल पार्टी का जब हो रहा है कि हम 4% पे थे, हम 12% पे आज पहुंचे, एक्सपेक्टेड नहीं है जो हमने सोचा था, पर जनता जनार्दन का फैसला सर आंखों पर होता है। हम और मेहनत करेंगे, और मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता ने जो शुरुआत हमसे हमारे से की है, आने वाले चुनाव में हमारे हर कार्यकर्ता से भी मेरी विनती है कि हर घर पर जाके जो हमने शुरुआत की ठीक है, है। जो दिल्ली में जो शीला वाली जो दिल्ली थी, अभी जनता शिवम कुछ तक- रिप्लाई करेंगे, अभी ब्रेक का वक्त है। शिवम जल्दी जरा। नहीं, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए कल 4 थी, 5 साल बाद 12 हुई, फिर 5 साल बाद चलिए, 17 हो जाएगी, शिवम, फिर इसी बात को 22। आगे बढ़ाएंगे। राहुल जी बहुत 90 छोटे से 95 के ब्रेक हो जाएंगे लेते हैं तो और ब्रेक जरूर के बाद बनेगा इस डिबेट को सरकार। जारी रखेंगे।